हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है, मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यूह रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूं। इस सेना में धनुर्धारी शूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्टकेतु, चिकितान और महाबली काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज, नर श्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमुजा, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे कुरुक्षेत्र, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं, मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं और जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहें और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुक्षेत्र भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंघार आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन सब का मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वो रथ स्वर्ण निर्मित है और उस पर रत्न जड़े हुए हैं। उस रथ के पहियों के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफेद, कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख है। उनकी गर्दनें अति सुंदर हैं, कान और पूंछें भी सुंदर हैं और चरणों के विखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्त वत्सल, सत्य स्वरूप, आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामी शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया, सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। इनके साथ ही धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी व धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजीति, सात्यकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए।
इन शंखों के शोर को सुनकर राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूं कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मोह छोड़कर आए हैं। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूं। महाराज, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहां एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, ससुर देखे और देखे पुत्र पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी वल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भरम रहा है, शकुन भी बुरे ही देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, ना राज्य और ना सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज सुख या भोगों से क्या काम, जिसके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं, जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र पौत्र व साले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं, मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? हमारी मुक्ति कैसे संभव है? यद्यपि राज के लोभवश इन धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इससे पितृ उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं।
इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया, जिसने कितने भी पाप किए हों, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वो उन सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह पढ़ा है। तब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर सिर को फेर कर बोला, देखो भाई देखो, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था, जो राजसुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख होऊंगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा।